चैनल मैटी के स्पेशल क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे डायनेस्टिक सिस्टम, मनुष्य का पाचन यंत्र कैसे काम करता है। हम पढ़ेंगे आज मनुष्य का पाचन यंत्र कैसे, डायनेस्टिक सिस्टम। जैसे सिस्टम कहने का मतलब कि एक कंप्यूटर को देखिएगा, कंप्यूटर में सीपीयू, माउस, कीबोर्ड ये सबको मिला देते हैं तो एक सिस्टम बनता है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। उसी तरह मनुष्य के डायनेस्टिक सिस्टम में आहार नल, गुदा, ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, लाल ग्रंथि, अंतःग्रंथि, अमाशय, ये सब मिलकर एक डायनेस्टिक सिस्टम का निर्माण करता है। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि डायनेस्टिक सिस्टम है क्या। पढ़ने से पहले आप पहले इस वीडियो को देखिए। आपने इस वीडियो को देखा और हम पढ़ते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा डायनेस्टिक सिस्टम वो काम कैसे करता है। डायनेस्टिक सिस्टम पहले पाचन होता है। अब किसी भी चीज को लीजिएगा तो पहले अपने मुंह में लीजिएगा, उसके बाद उसको थूर थार कीजिएगा, उसके बाद पेट में यानी अमाशय में जाएगा। कहने का मतलब कि जटिल सरल पदार्थ, पहले जितने जटिल पदार्थ होते हैं उसको सरल रूप में छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। जो हमारा दांत हो वो बहुत ज्यादा उसका काम नहीं है, जितना बड़ा काम है जैसे कि कोई बहुत जटिल पदार्थ है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर हमारे अमाशय में भेजना ही उसका काम होता है। उसी तरह जल, विटामिन, खनिज, इन लोगों का पाचन नहीं होता है, इनका सिर्फ अवशोषण होता है, क्योंकि जल और खनिज इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि इनका हम पाचन नहीं करते, इनका अवशोषण करते हैं। उसके बाद पाचन दो तरह का होता है, एक फिजिकल और एक केमिस्ट्री, यानी हमारे पेट छूटता है जिसके कारण हमारे भोजन पच जाता है। लेकिन उसके पहले भोजन को अमाशय में ले जाने से पहले हमें मुंह में रखना पड़ता है। जो हम फिजिकल करते हैं, जिसको दांत है उसको तोड़ थाड़ कर कूट काट के इतना छोटा बना दिया जाता है, उसको अमाशय में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद पाचन का मुख्य कार्य होता है कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्ति देना। पाचन का मुख्य कार्य होता है कि हमें भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति करना। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा डायनेस्टिक सिस्टम कौन कौन सा है। हम लोग का आहार नल, जो आहार नल है वो हम लोग का 32 फीट का है। जो आहार नल है वो 32 फीट का, अगर मीटर में तोड़िएगा तो 9 मीटर का होगा। अगर आहार नल 32 फीट का है, अगर मीटर में तोड़िएगा तो 9 मीटर का होगा। उसके बाद मुंह हुआ, जब हम भोजन को लेते हैं तो अपने सबसे पहले मुंह में रखते हैं, सबसे पहले अपने मुंह में रखते हैं। उसके बाद हम रखते हैं ग्रास नल। उसके बाद भोजन जाता है ग्रास नल, जो यहाँ पे है, इंग्लिश में बोले तो फूड पाइप। जो भोजन है उसके बाद ग्रास नली में जाता है, यहाँ पे जो हम लोग इंग्लिश में बोले तो उसे फूड पाइप, ठीक है। उसके बाद अमाशय, देखिए ये हमारा पेट है, पेट के बाहरी भाग को हम पेट या लंबोदर बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर के पेट को भाग को हम अमाशय बोलते हैं। उसके बाद हम अमाशय बोलते हैं। उसके बाद हम भोजन जाता है छोटी आंत में, हमारे अमाशय से होके हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है। कहने का मतलब छोटी आंत, लेकिन हमारे पेट का सबसे लंबा भाग यही है, छोटी आंत। उसके बाद हम लोग का जो भोजन है उसके बाद हम लोग का बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद बड़ी आंत के बाद जो भोजन है उसके बाद गुदा है, यानी जो हम लोग लेटरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, उसको हम बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं गुदा। उसके बाद पढ़ते हैं पाचन ग्रंथि और जठर ग्रंथि। हमारे पेट में तो ये सब हो गया, लेकिन जब पेट में जाता है तो हमारे पेट पाचन ग्रंथि को छोड़ता है। उसके बाद जठर ग्रंथि, उसके बाद लार ग्रंथि, उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं पाचन ग्रंथि, जठर ग्रंथि। पाचन ग्रंथि इसे पेट के अंदर वो एग्जाम छोड़ता है। उसके बाद जठर ग्रंथि, उसके बाद लार ग्रंथि। हमारे मुंह में बहुत सारे लार बनता है, एक मनुष्य के अंदर 1 से 2 लीटर की लार बनता है। और छोटे बच्चों को देखिएगा कि बहुत अपने हद से ज्यादा को लार चुआते हैं, उनके मुंह में बहुत ज्यादा लार चुआने की क्षमता होती है। कितने को होता है कि 5 साल 6 साल का लड़का हो गया और सोने के बाद एक पौधा लार चुका देगा। उसके बाद लीवर और पीताम्बर, इसमें यहाँ देखिए लीवर और पीताम्बर। उसके बाद होता है अग्नाशय, उसके बाद अग्नाशय, उसके बाद अंतःग्रंथि। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा।